सो वेलकम बैक गाइस। और कल के दिन जो है वो यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हुए और जितनी भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जो है वो हॉलैंड को साइन करने के ऊपर जो है वो रिएक्ट किया है। एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने रिएक्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे रियल मैड्रिड के ऊपर जो है वो गुस्से का इजहार किया है। यहाँ पे बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने रियल मैड्रिड को कहा है कि ये डबल गेम खेल रही है। और उसके अलावा यहाँ पे रियल मैड्रिड के प्लेयर एंड्रिक ने जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है एक। और पुर्तगाल की टीम में जो है वो यहाँ पे रोनाल्डो का नंबर 7 जो है वो किसी और प्लेयर को दे दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये सारी स्टोरीज के बारे में जो है वो हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंग्लैंड और ब्राज़ील का गेम हुआ है। ब्राज़ील की तरफ से जो है वो एंड्रिक जो है वो यहाँ पे 71 मिनट के अंदर सब्स्टिट्यूट होके आए और 80 मिनट के अंदर जो है वो उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। मतलब सिर्फ 9 मिनट्स जो है वो उन्होंने खेला और 9th मिनट में ही जो है वो गोल स्कोर कर दिया। और जो है वो यहाँ पे उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि जो है वो वेम्बले के अंदर जो है वो यंगेस्ट गोल स्कोरर बन गए। और उसके अलावा यहाँ पे ब्राज़ील की टीम में जो है वो यहाँ पे सेकंड यंग टॉप स्कोरर बन गए रोनाल्डो नज़ारियो के बाद। रोनाल्डो नज़ारियो ने भी गोल मारा था यहाँ पे 1994 के अंदर, वो यंगेस्ट बने थे। और अब जब से लेकर अभी यानी कि 30 सालों बाद जो है वो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बन गए रोनाल्डो नज़ारियो के बाद, जिन्होंने ब्राज़ील के लिए जो है वो गोल स्कोर किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रगल करती हुई टीम थी जर्मनी, उन्होंने कल यहाँ पे फ्रांस को हरा दिया है, जो यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी पहले। और अब जो है ना नेगल्समैन के अंडर जो है उन्होंने फ्रांस को 2-0 हरा दिया है। मतलब नेगल्समैन क्या कोचिंग कर रहे हैं यार। बायर्न में भी जो है वो जब छोड़ के गए थे 2023 के स्टार्ट में वो छोड़ के गए थे, तो जब जो है वो यहाँ पे बायर्न भी जो है वो टॉप पे चल रही थी और यहाँ पे क्वार्टर फाइनल तक जा चुकी थी। मतलब एक दोनों ट्रॉफीज के अंदर जो है वो यहाँ पे बायर्न मौजूद थी जब छोड़ के गए थे। और उसके बाद जो है ना वो अब यहाँ पे जब वो जर्मनी के लिए खेल रहे हैं तो अब उन्होंने यहाँ पे फ्रांस को हरा दिया। मतलब इतनी बड़ी टीम है फ्रांस। और क्रूस जो है उन्होंने यहाँ पे कमबैक अपना कंप्लीट किया। उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले ली थी, मगर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस ली और वो वापस आए और उन्होंने फर्स्ट मिनट के अंदर ही जो है ना वो यहाँ पे विर्ट्स को असिस्ट किया। विर्ट्स ने यहाँ पे 20 ईयर्स की एज में जो है वो जर्मनी के लिए गोल स्कोर किया। उसके बाद फिर यहाँ पे एवार्ड्स ने गोल मारा और इस तरीके से यहाँ पे जर्मनी जो है वो 2-0 जीत गई फ्रांस के अगेंस्ट। उसके अलावा यहाँ पे लेपोर्टा ने जो है ना कल एक इंटरव्यू दिया है बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यहाँ पे जो है वो एम्बापे के बारे में बात किया है, एम्बापे टू रियल मैड्रिड के बारे में। तो यहाँ पे लेपोर्टा ने जो है वो कहा है कि एम्बापे की जो सैलरी है ना वो यहाँ पे डिस्टॉर्ट करेगी बाकी सारे प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम के अंदर। और लेपोर्टा ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो रियल मैड्रिड है ना वो यहाँ पे 2 सुपरस्टार्स को एक टीम में नहीं गिरा सकती, यानी कि विनिसियस जूनियर और एम्बापे दोनों को लेफ्ट विंग के ऊपर नहीं गिरा सकती, उनको यहाँ पे एक को सेल करना पड़ेगा, ऐसा भी कहा है यहाँ पे लेपोर्टा ने। लेकिन रियल मैड्रिड का प्लान मुझे कुछ यूँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइकर एम्बापे को खिलाएंगे और लेफ्ट विंग में जो है वो विनिसियस जूनियर को खिलाएंगे। अब बाकी जो रियल मैड्रिड का प्लान है वो हमें जो है वो नेक्स्ट सीजन में ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे लेपोर्टा तो जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है ये कुछ जेलसी लग रही है। आई एम सॉरी बार्सिलोना फैंस, लेकिन मुझे जो है वो ये कुछ जेलसी लग रही है लेपोर्टा की कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो ऐसी स्टेटमेंट दी है कि 2 सुपरस्टार्स एक टीम में नहीं खेल सकते, जबकि यहाँ पे एम्बापे स्ट्राइकर खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग पे जो है वो विनी खेल सकते हैं, राइट पे रोड्रिगो खेल सकते हैं। तो ये है कि अगर राइट पे रोड्रिगो ना हो तो वेलवर्डे खेल देंगे। तो इस तरह की जो है वो सेटिंग बन सकती है रियल मैड्रिड की। लेकिन जो है वो यहाँ पे लेपोर्टा ने जो है वो ये कुछ स्टेटमेंट जो है वो जेलिसी वाली दे दी है। अच्छा, अब जो है वो कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं मजाक से हटके। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप जो है वो फ्यूचर में हॉलैंड को साइन करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो यहाँ पे बड़े नेम्स को नहीं लाना चाहते, हम जो है वो यहाँ पे अपने टीम प्लेयर्स के साथ ही जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। कुछ मूवमेंट्स ही आपको नज़र आएंगी, यानी कुछ ट्रांसफर्स ही नज़र आएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। और जो है वो अपनी टीम के साथ ही वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। चावी के ऊपर उन्होंने कहा है कि चावी जो है वो अपना माइंड चेंज कर लें और जो है वो यहाँ पे स्टे करें बार्सिलोना में। हम उन्हें यहाँ पे 2024-25 वाले सीज़न में भी देखना चाहते हैं। चावी के ऊपर भी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो जाओ फेलिक्स जाओ कैंसेलो है ना, यहाँ पे दोनों लोन पे है बार्सिलोना पे, इस सीजन के एंड में छोड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे ना वो दोनों प्लेयर्स तो स्टे करना चाहते हैं। लेपोर्टा ने भी कह दिया है कि यहाँ पे जो है वो हम भी जो है वो रखना चाहते हैं दोनों जाओस को। बस यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी जो है वो कोई रुकावट ना डाले
तो हम जो है वो यहाँ पे रख लेंगे। आप हो सकता है कि वो कम पैसों में दोनों प्लेयर्स को साइन करें, या फिर हो सकता है कि जाओ कैंसिलो को तो यहाँ पे कम पैसों में साइन करने का उनकी मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन यहाँ पे जो है ना जाओ फेलिक्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे ना जाओ फेलिक्स को ऐसे कम पैसों में साइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो है ना जाओ फेलिक्स को यहाँ पे एक सीज़न और लोन के लिए ले लेंगे, क्योंकि जाओ फेलिक्स जो है वो एटलेटिको मैड्रिड में खेलना ही नहीं चाहते। 2019 से वो खेलते हुए आ रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड में, और ये है कि वो कुछ खास नहीं कर पाए एटलेटिको मैड्रिड में, इसलिए उन्होंने 1 साल चेल्सी में गुजारा अपना, 1 साल यहाँ पे उन्होंने उसमें गुजारा है, किसमें, बार्सिलोना में। तो अब जो है वो यहाँ पे तीसरा साल भी वो यहाँ पे लोन पे बार्सिलोना में गुजार लेंगे। जाओ फेलिक्स का तो मुझे यही इरादे लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे लपोर्टा भी जो है वो दोनों जाओस को स्टे कराना चाहते हैं। लपोर्टा ने यहाँ पे ये भी कहा है कि रियल मैड्रिड टीवी जो है ना वो यहाँ पे बहुत गलत कर रहा है, वो यहाँ पे रेफरीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उन पे प्रेशर डाल रहा है, ये कहवाने के लिए कि जो बार्सिलोना है वो यहाँ पे रेफरीज को इन्फ्लुएंस करती है, उनसे जो है वो यानी नेग्रेरा केस जो हुआ था ना यहाँ पे, जिसमें बार्सिलोना पे ये इल्ज़ाम लगा था कि बार्सिलोना ने रेफरीज को पैसे खिलाए, पैसे खिला के जो है वो मैच जीती है। तो यहाँ पे जो है वो उसी हवाले से जो है ना वो यहाँ पे रियल मैड्रिड टीवी जो है वो यहाँ पे इस तरह की जो है वो चीज़ें दिखा रहा है कि जिससे ये लगे कि बार्सिलोना ने जो है वो वाकई में जो है वो नेग्रेरा केस के ऊपर जो है ना वो बार्सिलोना बिल्कुल गलत है, ऐसा दिखाना चाह रहा है। ये कहा है लपोर्टा ने। डबल गेम खेल रहा है रियल मैड्रिड, बार्सिलोना के सामने कहता है कि अब बार्सिलोना के साथ है, और अपने रियल मैड्रिड टीवी के ऊपर जो है वो बार्सिलोना के खिलाफ चीज़ें खिलाता है, ऐसा जो है वो कहा है लपोर्टा ने। किलियन एम्बापे से भी यहाँ पे पूछा गया है रियल मैड्रिड मूव के हवाले से, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना कंफर्म नहीं किया, उन्होंने जो है वो यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी। जो उन्होंने पूरा यहाँ पे जवाब दिया ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं पे भी जो है ना कोई कंफर्मेशन नहीं दी है हमें कि वो यहाँ पे जाएंगे रियल मैड्रिड में या नहीं जाएंगे। हाँ, बस ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास जो है ना मतलब कि कुछ है, सरप्राइज है या प्लान है, इस तरह का उन्होंने कहा है, जो वो यहाँ पे सीजन के एंड में रिवील करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो फ्यूचर के हवाले से आपको यूरोस से पहले ही पता लग जाएगा, उन्होंने जो है वो ऐसा कहा है कि तो अब देखते हैं कि यूरोस से पहले जो है वो हमें क्या पता लगता है। बाकी यहाँ पे लपोर्टा बोल रहा हूँ, कार्लो एंचेलोटी ने भी यहाँ पे जो है ना एम्बापे के मूव के हवाले से उनसे पूछा गया कि आप तो पहले से ही हैप्पी हैं, अब तो यहाँ पे एम्बापे भी आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना जो यहाँ पे जवाब दिया ना वो जवाब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी एम्बापे से रिलेटेड बात ही नहीं की है। मतलब दोनों जो है ना एम्बापे और यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी दोनों यहाँ पे ना इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है, और जो है वो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये मूव जो है वो हो तो जाएगा। ऐसा तो जो है वो कहा जा रहा है कि एम्बापे जो है वो बिल्कुल डन है रियल मैड्रिड के साथ, लेकिन जो है ना वो यहाँ पे दोनों मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं कि यूरोस से पहले जो है ना हमें क्या सरप्राइज मिलता है। और टॉटनहम और आर्सेनल जो है ना वो यहाँ पे रफीना को चाहती है, जबकि आर्सेनल के पास तो यहाँ पे साका के जैसा जो है वो राइट विंगर है, तो आर्सेनल को तो यहाँ पे राइट विंगर की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे टॉटनहम के पास भी जो है वो कुलुसेव्स्की है, टॉटनहम का कह सकते हैं कि उसको दूसरे विंगर की ज़रूरत पड़ सकती है राइट विंग के ऊपर रफीना, लेकिन यहाँ पे आर्सेनल मुझे नहीं लगता कि रफीना को साइन करेंगी, टॉटनहम में ही जाएंगे यहाँ पे रफीना इस समर के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे आर्सेनल जो है वो लोनेन को भी चाहती है, जबकि उनके पास एक अच्छा कीपर भी है डेविड राया, जिन्होंने उन्हें पेनल्टीज में भी बचाया है पोर्टो के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो है ना अब देखते हैं कि आर्सेनल जो है वो ये दोनों प्लेयर्स ले पाती है या नहीं। और उसके अलावा ना यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड जो है वो ग्योकेरेस को चाहती है। ग्योकेरेस ने यहाँ पे पोर्टुगाल के अगेंस्ट भी गोल मारा स्वीडन के लिए 5-2 वाले मैच के अंदर, तो अब यहाँ पे जो है ना इंटरनेशनल में भी वो अच्छा खेल रहे हैं, और स्पोर्टिंग के लिए तो वो यहाँ पे 50 गोल से ज़्यादा का जो है वो कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं इस समर के अंदर, मतलब इस सीज़न के अंदर एम्बापे और कीन दोनों से ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि जो है ना आर्सेनल उनमें इंटरेस्टेड है। एटलेटिको मैड्रिड तो 100 मिलियन देने को तैयार है, 120 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो अब देखते हैं कि कौन सा जो है ना वो क्लब यहाँ पे ग्योकेरेस को साइन कर पाता है इस समर के अंदर। यूवेंटस जो है वो यहाँ पे मेसन माउंट को चाहती है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे यूवेंटस से ब्रेमर को चाहती है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना ब्रेमर को तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे काफ़ी पहले से चाह रही है, तो हो सकता है कि ब्रेमर को यहाँ पे ले, क्योंकि वो हैरी मैग्वायर को भी सेल करने जा रही है, वेरान भी छोड़ के जाना चाह रहे हैं समर के अंदर, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है।
तो ये है कि वो तो मार्टिनेज तो पहले ही इंजर्ड रहते हैं, तो अब हो सकता है कि ब्रेमर को ले आए मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके अलावा यहाँ पे यूवेंटस जो है वो यहाँ पे राइट विंग के ऊपर मेसन माउंट को लाना चाह रही है। सेंटर फॉरवर्ड तो उनके पास अच्छा है व्लाहोविच, और लेफ्ट पे वो चीज़ा को खिलाने की, तो राइट पे अगर वो यहाँ पे मेसन माउंट को ले आती है तो एक अच्छा अटैक बिल्ड हो जाएगा यूवेंटस का। कोर्टवा ने जो है ना वो यहाँ पे सीजन के अंदर 225 डेज जो है वो यहाँ पे इंजरी में गुजार दिए, और यहाँ पे अभी भी जो है वो 2 महीने बाद आएंगे कोर्टवा। और 41 गेम्स जो है वो उन्होंने पूरा सीजन ही उन्होंने मिस कर दिया है। यहाँ पे ऐसा सीजन कोर्टवा कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहेंगे। पूरे सीजन वो इंजर्ड रहा है, अभी भी 2 महीना जो है वो उनको बैठना है। तो अभी मार्च तो चल रहा है, मई में वो वापस आएंगे। तो मतलब कि ऐसा जो है वो अपडेट निकल के आई है। और उसके अलावा ना यहाँ पे बायर्न जो है वो थियो हर्नांडेज को चाहती है, क्योंकि उनको पता है अल्फोंसो डेविस रियल मैड्रिड चले जाएगा, तो थियो हर्नांडेज को वो लेफ्ट बैक बनाना चाह रही है। अपना पेरे रॉबर्टसन की भी खबरें थी, लेकिन अब थियो हर्नांडेज जो है उन्होंने फाइनल कर लिया है। और बाकी जो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड टू रियल मैड्रिड जो है वो होने वाला है ना, तो उसके बारे में ना 2020 में एक स्टेटमेंट दी थी ट्रेंट ने, बहुत इमोशनल स्टेटमेंट थी कि मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा जो है वो लिवरपूल को प्यार करता हूँ, मैं लिवरपूल के फैंस को प्यार करता हूँ, मैं लिवरपूल की हर चीज़ को प्यार करता हूँ। ऐसा कहा था यहाँ पे 2020 के अंदर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ने। लेकिन अब जो है ना वो यहाँ पे हमें रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। फेब्रिजियो ने जो है वो इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रियल मैड्रिड लेना चाहती है ट्रेंट को, और 2025 तक के उनका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इस समर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया ट्रेंट ने, तो आप ये मान के चले कि रियल मैड्रिड जो है ना वो यहाँ पे 25 में फ्री में ले लेगी ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को। बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे नाइक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने जा रही है, ऐसी जो है वो खबरें निकल के आ गई है। और क्योंकि जो है ना बाकी के जो वो है एडिडास है वो यहाँ पे ज़्यादा पे कर सकता है बार्सिलोना को, तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे बार्सिलोना जो है वो बोल सकता है कि एडिडास के साथ जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और उसके अलावा पोर्टुगाल और आयरलैंड का जो यहाँ पे गेम हुआ है ना, उस गेम के अंदर नंबर 7 जो है वो रोनाल्डो नहीं थे। 2007 से जो है वो पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि नंबर 7 किसी और को दिया गया है, और वो दिया गया था यहाँ पे ब्रूमा को। और जो यहाँ पे रियल मैड्रिड की जो स्टेटमेंट थी ना कि हम किसी भी प्लेयर को जो है वो यूरोस या फिर जो है वो ओलंपिक्स किसी एक में जाने की इजाज़त देंगे, अगर आप यूरोस खेल रहे हो तो ओलंपिक्स में नहीं जा सकते। तो एम्बाप्पे ने यहाँ पे इसके ऊपर रिएक्ट किया है कि मैं शुरू से ओलंपिक्स खेलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे मना किया गया तो मैं नहीं खेलूँगा, ऐसा कहा है एम्बाप्पे ने। और यहाँ पे फ्लोरियन विर्ट्ज ने जो है ना यहाँ पे कहा है कि मेरे आइडियल जो है वो फिलिक्स है, जबकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई विर्ट्ज जो है वो यहाँ पे फिलिक्स से ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। बहुत ही ये जो है ना एक फनी फैक्ट यहाँ पे निकल के आया है। उसके अलावा यहाँ पे ना कनावारो ने कहा है कि मैराडोना जो है वो यहाँ पे नेपोली के पीपल के लिए यहाँ पे गॉड है, क्योंकि नेपोली जो है वो 80 सालों से स्ट्रगल कर रही थी सीरिया ए के अंदर, लेकिन जब यहाँ पे नेपोली के अंदर मैराडोना आए तो उन्होंने ना यहाँ पे 2 लीग्स जीते, यूएफा कप जीता, 2 इटालियन कप्स जीते, 257 गेम्स के अंदर जो है वो 115 गोल्स और 71 असिस्ट किए और 5 ट्रॉफीज दिलवाई। तो मतलब कि मैराडोना जो है वो यहाँ पे ओवरऑल गॉड कहलाते हैं यहाँ पे नेपोली के पीपल के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे जिडान ने जो है वो और कार्वाहाल ने जो है वो रोनाल्डो और मेसी में से जो है वो रोनाल्डो को सिलेक्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे जाओ कैसेलो ने स्टेटमेंट दिया रोनाल्डो के अगेंस्ट, तो क्या स्टेटमेंट दिया है ये सब जानने के लिए जो है ना हमारी कल वाली वीडियो जाकर देख लिया चैनल पे। और जो है ना वो ऐसे ही जो डेली फुटबॉल की न्यूज़ निकल के आती है ना, और जो डेली मैचेस होते हैं उन सब की अपडेट्स जो है वो मैं अपनी वीडियोस के अंदर देता हूँ। तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको डेली जो है ना वो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है। बेल आइकन दबा कर पे क्लिक लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है ना डेली आपको नोटिफिकेशन आए डेली न्यूज़ का। और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।